And what or does she think she is? Why was she allowed to go through like that? ये इनका पर्सनल अम्ब्रेला है, थिंकिंग इट्स कूल। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मीरा राजपूत के बारे में, जो अपने मीन बिहेवियर की वजह से हमेशा लाइमलाइट में रहती है। कटरीना कैफ के बारे में, मीरा खुद से एक वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करती हैं। उनके फादर एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, और जब से मीरा की शादी शाहिद कपूर से हुई है तब से वो ज़्यादा ट्रोल होने लगी हैं उनके कुछ बातों की वजह से। तो जैसे कि रिसेंटली एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था जिसमें मीरा एक फ़ैशन शो में आई थी, विवियन वेस्टवुड के फैशन शो में, और वहाँ पर उन्होंने बॉडी स्कैनर को एज एन अम्ब्रेला यूज़ किया था और वो उसके अंदर खड़ी हुई थी रास्ता ब्लॉक करके। और एक लेडी ने उन्हें आके बोला भी कि ये बॉडी स्कैनर है और आप रास्ते में खड़ी हैं और लोगों को गुजरने में तंगी हो रही है, लेकिन मीरा ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और वहीं पर खड़ी रही। और यहाँ से मीरा से बहुत नेगेटिव वाली वाइब्स आ रही थी, एरोगेंसी की, जैसे कि वो अपने स्टेटस का यहाँ पर फ़ायदा उठा रही हो। तो लोगों ने इस चीज़ पर मीरा को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया है कि वो फर्स्ट टाइम नहीं हुआ कि वो अपनी एरोगेंस और रूड बिहेवियर की वजह से लाइमलाइट में आई हो। तो रूल्स होते हैं, वो सबके लिए होते हैं। अगर बाहर बारिश भी हो रही है तो बाकी लोग भी तो बारिश में खड़े हैं, तो आप क्यों नहीं हो सकती? तो आप बॉडी स्कैनर के नीचे क्यों खड़ी हो रास्ता ब्लॉक करके? तो ये कमेंट अनफॉर्चुनेटली ये जो नेपो वाइब्स हैं, ये भी एक ट्रेंड बना हुआ है, दिस फेक बॉलीवुड लाइन अप फॉर अ फेमस ब्रिटिश डिज़ाइनर विवियन वेस्टवुड। तो ये बॉलीवुड से तो बिलोंग नहीं करती, जस्ट ये एक बॉलीवुड एक्टर की वाइफ है, तो इसे वहाँ पे एज ए गेस्ट इनवाइट कर लिया गया, तो सिर्फ अपने हस्बैंड शाहिद कपूर की वजह से। तो हम इस वजह से इन्हें नेपो वाइफ बोल रहे हैं। अब सेम ही इंसिडेंट हुआ था कटरीना कैफ के साथ एक एयरपोर्ट पर, जिसकी वजह से कटरीना कैफ को भी रिसेंटली क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था। तो कटरीना कैफ को सिक्योरिटी रीजंस की वजह से एयरपोर्ट पर मास्क रिमूव करने के लिए कहा गया था, जिससे कटरीना ने साफ मना कर दिया और उन्होंने अपना मास्क रिमूव नहीं किया। तो ये भी उन्होंने यहाँ पे अपने स्टेटस का एक फ़ायदा उठाया है। तो चाहे मीरा राजपूत की बात हो या चाहे कटरीना कैफ की, दोनों ने ही यहाँ पे अपने स्टेटस का बेनिफिट उठाया है और आम नेटिजन्स की तरह उन्होंने यहाँ पे बिहेव नहीं किया और अपनी डोमिनेंस को यहाँ पे शो किया है, जिसकी वजह से लोग उन्हें ट्रोल कर रहे थे। द सिक्योरिटी शुड बी डिसिप्लिन, नो वन इज़ अबव द सिक्योरिटी चेक, शी शुड नॉट हैव बीन अलाउड टू गो थ्रू। एक और लिप सर्जरी कराई होगी, लिप्स और ज़्यादा फूल गए होंगे। तो लोग यहाँ पे क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कटरीना को भी मीरा के साथ। वापस आते हैं मीरा राजपूत पर। मीरा राजपूत की ऐसी बहुत सारी इंसिडेंट्स हो चुकी हैं, जैसे कि यहाँ पे मीरा राजपूत और शाहिद कपूर जब कॉफ़ी विद करण के इस एपिसोड में आए थे, तो करण सबसे वियर्ड क्वेश्चन करता है रैपिड फायर खेलते हुए। तो यहाँ पे करण ने भी पूछा था मीरा से कि ऐसी कौन सी बॉलीवुड की चीज़ें हैं जो मीरा को पसंद नहीं है। तो मीरा ने यहाँ पे क्वेश्चन के का आंसर देते हुए कहा था कि फर्स्ट उन्हें पसंद नहीं है एयरपोर्ट लुक्स, क्या एयरपोर्ट पे भी अब कंफर्टेबल नहीं हो सकता बंदा। और दूसरा उन्होंने कहा था नेपोटिज्म, जिस पर करण जौहर ने कहा था क्या ये नेपोटिज्म वो करण की तरफ पॉइंट आउट करके कह रही है। तो यस, मीरा ने सटल जाइब लिया था वहाँ पे करण जौहर की तरफ। तो अकॉर्डिंग लोगों ने इस चीज़ पर यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया था कि वो 23 का हो के एंटी एजिंग क्रीम को कैसे एंडोर्स कर सकती है, जबकि एंटी एजिंग क्रीम तो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं आफ्टर 25 रेटिनॉल और आफ्टर 30 जो मेन यूज़ होता है। तो 23 ईयर्स की एज में कैसे उसे ज़रूरत पड़ गई एंटी एजिंग क्रीम की। और लोगों ने कहा कि अपने रियल सीक्रेट्स बताओ, जो तुम लोग अपनी स्किन को ग्लो करने के लिए एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स करवाते हो, एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स करवाते हो, वो बताओ। हमें ये सब फालतू का बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये क्रीम यूज़ करती हूँ या